नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर आपका तैयार किया है। इस प्रकार के टेस्ट हम एग्जाम के कुछ समय ही पहले कराते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप किसी भी पाली में एग्जाम देने जाएंगे और इसके हम 2 पार्ट आपके कराएंगे। लगभग 80% कोर्स आपका जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो वहाँ पर आपको साइंस की कम से कम आपके 150 से ज़्यादा आपके यहाँ पर वीडियो पड़े हुए हैं। जीके के भी हैं और आप करंट अफेयर के भी हैं। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक जरूर करिए। कह रहा आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम, अर्थात जितनी भी गैसें होती हैं वो शून्य आयतन प्राप्त कब करती हैं, तो उनका जब तापक्रम कितना हो जाता है भाई, तो वो जो ताप होता है आपका -273। ठीक है, कब? -273। और इसे -273 को बोलते हैं परम ताप। याद रखिए, क्या बोलते हैं? परम ताप। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर जो आयतन होता है क्या होता है? शून्य हो जाता है जब -273 आपका यहाँ पर टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि परम ताप का मान होता है। देखो वही क्वेश्चन आपका है कि परम ताप का मान होता है, कितना होता है भाई? तो परम ताप का मान होता है -273। ऑप्शन आपका जो राइट है वो आपका सी हो जाएगा, -273। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तो किस पर? तो याद रखिएगा, आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वो आपके तापमान पर आधारित होती है। किस पर? तापमान पर। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी जाती है। बताइए भाई यहाँ पर कि ट्यूबलाइट जो होती है उसमें कौन सी गैस आपकी भरी होती है। सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और एग्जाम के पहले अगर आप देख के जाते हैं तो याद रखिए यहीं से क्वेश्चन आपके रसायन विज्ञान के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से जो गैस भरी होती है वो आपकी कौन सी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सी? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि ऑप्शन आपका बी है, यहाँ पर पारे की वाष्प और आपकी आर्गन। ठीक है, ट्यूबलाइट में जो होती है वो आपकी पारे की और आपकी कौन? आर्गन होती है। ये ट्यूबलाइट जानते हैं, जो जलाने वाली सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है। बताइए भाई यहाँ पर बताइए, जो आपका वेल्डिंग उद्योग है वहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अर्थात क्या प्रयोग होता है? तो वहाँ पर प्रयोग होता है आपका एसिटिलीन गैस। कौन सी? एसिटिलीन गैस होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एसिटिलीन गैस के साथ ऑक्सीजन मिला देते हैं और आपका वेल्डिंग वाली जो आपकी गैस तैयार की जाती है इससे हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। जवाब दीजिए भाई, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो आपकी सिगरेट लाइटर में जो गैस होती है वो आपकी कौन सी होती है? वो होती है आपकी ब्यूटेन। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस अर्थात आइडियल गैस नहीं है। यहाँ पर आइडियल गैस नहीं है आपसे पूछा गया है, तो बताइए यहाँ पर आदर्श गैस कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रेडान भी है, आर्गन भी है, नियान भी है, लेकिन सिलिकॉन नहीं है। ठीक है, तो आदर्श गैस कौन सी नहीं है? तो आपकी सिलिकॉन नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन। और ये जो आपकी आती है धातु और उपधातु दोनों में आ जाती है। कौन सी? सिलिकॉन होती है, ये धातु और आपकी उपधातु दोनों में आपकी आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है। चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है, यहाँ पर कौन सी गैस? बताइए भाई। तो यहाँ पर आपको आंसर भी देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये कौन सी है? तो ऑप्शन आपका सी, आपकी CO2 गैस है, जो कि गैस चूल्हे के पानी को सफ़ेद कर देती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सी नंबर। ये आपकी इसलिए है कि आप एग्जाम के समय PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, इस कारण आपके आंसर भी साइड में दे दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपसे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ग्रीन हाउस अर्थात आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है वो आपकी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोडा वाटर गैस अर्थात जो आप लोग ठंडा पीते हैं ना, तो उसमें गैस जो मिलाई जाती है वो आपकी कौन सी? तो आपकी
यहाँ पर सोडा वाटर, सोडा वाटर में जो होती है भाई वो याद रखिए यहाँ पर ए नहीं होगा, आपकी हो जाएगी CO2। जो आपकी CO2 होती है वो गैस आपकी सोडा वाटर गैस में होती है, ठीक है, सोडा वाटर गैस में होती है आपकी कौन सी, CO2 गैस होती है, याद रखिए, ये थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वायु की संघटक गैस समानता होती है, अर्थात वायु की जो संगठन आता है, वायु में जो आपकी मुख्य रूप से होती है कौन सी गैस है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन आपकी होती है और ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन होती है, फिर आपकी ऑक्सीजन होती है वायुमंडल के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस जो है उसमें आपकी मुख्य रूप से क्या रहता है, तो प्राकृतिक गैस में आपका होता है मीथेन गैस, कौन सी भाई, मीथेन गैस, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि गोबर गैस मुख्यतः होता है, गोबर गैस, देखो हर एक जोन से क्वेश्चन ने लिया है ताकि आप किसी भी जोन की से फॉर्म डालें तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो गोबर गैस मुख्यतः होती है, तो भाई गोबर गैस में क्या होता है, आपकी मेथेन गैस होती है, CH4 होता है, याद रखिए, ये नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, जवाब दीजिए भाई, यहाँ पर सभी लोग कमेंट करते चलिए। LPG में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पर जो आपकी गैस होती है मुख्य रूप से कौन सी होती है, ये कौन होती है, तो आपकी ब्यूटेन गैस आपकी मुख्य रूप से होती है LPG में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिक होता है, ईंधन मान मतलब देखते हैं जब ऊष्मा मतलब जलाई जाती है तो ऊष्मा की जो मान होता है, अर्थात ऊष्मीय मान जो होता है वो आपका सर्वाधिक होता है, वो आपका किस ईंधन का होता है, जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर राइट आंसर अगर आपने ये चुना है तो बिल्कुल आपका सही आपका हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस होती है जिसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, ऐसा कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण करता है, जवाब दीजिए भाई। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण आपका ये करने वाला जो ईंधन है इसका नाम है आपका कौन सा, डीजल, हाइड्रोजन, केरोसिन और आपका कोयला। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो न्यूनतम आपका करता है आपका हाइड्रोजन, याद रखिए, बी नंबर आपका हो जाएगा, हाइड्रोजन करता है, ठीक है, हाइड्रोजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है, कौन सा ईंधन तत्व नहीं है, तो भाई ईंधन तत्व कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, आपका हीलियम। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, हीलियम आपका ये कह सकते हैं ईंधन तत्व नहीं है। आप लोग देखते हैं यूरेनियम को भी नाभिकीय रिएक्टर में यूज करते हैं, अर्थात इस प्रकार से, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ठीक है, लेकिन हीलियम का प्रयोग हम लोग इसके रूप में नहीं करते हैं, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, LPG गैस में होती है, बताइए, क्वेश्चन फिर से आ गया, LPG गैस में जो होती है भाई क्या होती है, तो LPG गैस में होती है आपका ब्यूटेन, आपका प्रोपेन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि द्रवित पेट्रोलियम अर्थात LPG में समाविष्ट होता है, फिर से वही क्वेश्चन, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं घुमा घुमा के, अर्थात हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन वही होंगे लेकिन घुमा फिरा के होते हैं। तो यहाँ पर द्रवित पेट्रोलियम गैस में जो समाविष्ट होता है वो आपका क्या होता है, तो ब्यूटेन और का प्रोपेन, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था, तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था किसने, तो आपके डोवेरेनर ने, ठीक है, डोवेरेनर ने, ऑप्शन आपका ए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका ए, ठीक है, ये बार बार पूछा गया था आपकी एग्जामों में 2018 में, और संभवता है कि ये टेस्ट पेपर आपका दोबारा से फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेंगे। दो हमको यहाँ पर वीडियो बनाएंगे, दो ही वीडियो आपको पढ़ के जाइएगा, 80% आपको मिल जाएगा, 20% आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा किताबों से। हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ आप यही वीडियो देखिए और एग्जाम में आप पहुंच जाइए, कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी हो जाएगी अगर आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, किताबों का सहारा नहीं लेंगे, तो देखो ये क्या, कोई भी एग्जाम नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देते रहिए, एग्जाम के पहले आप बुकों का भी प्रयोग करिए, नोट्स जो बनाए उनको भी प्रयोग करिए। तो यहाँ पर आपके तत्वों का जो सबसे पहला वर्गीकरण किया था आपके किसने किया था, डोबरेनर ने, ठीक है, डोबरेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर,
तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम, कौन सा नियम, त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, त्रिक नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, तो यही है आपके डोबेनर। ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा डोबेरेनर आपने है जिन्होंने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगले दिया गया है यहाँ पर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण आधार हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो किस रूप में किया गया है, तो ये किया गया है आपके परमाणु द्रव्यमान में, किसमें, परमाणु द्रव्यमान के रूप में आपका किया गया था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान में जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी, तो अर्थात जो वर्ग हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, तो आपको पता है कि वर्ग आपके कितने, 18 वर्ग हैं। कितने भाई, 18 वर्ग हैं। देखो वर्ग क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे ना, तो ये आकार की जो इस प्रकार की गिनती है उनको वर्ग कहते हैं, 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, तो आवर्त आपके क्या होते हैं यहाँ पर इस प्रकार से गिनते तो आपके 7 आवर्त होते हैं। कितने भाई, 7 आवर्त होते हैं, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अगला पूछा गया यहाँ पर कि अक्रिय तत्व अर्थात जिन्हें बोलते हैं इनर्ट आपकी एलिमेंट हैं किस समूह के सदस्य हैं, जो आपकी अक्रिय गैसें हैं इनको हम लोगों ने कहाँ पर रखा है, तो भाई इनको रखे हैं हम लोग शून्य वर्ग में। किसमें, शून्य वर्ग में रखे हैं आपके अक्रिय तत्वों को। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आपके हैं, देख लीजिए। ठीक है, और 100% यहीं से देखने को आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। पिछली बार 2018 में यहीं से हमने क्वेश्चन फंसाया था। ठीक है, और इस बार भी हमारा प्रयास रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जनरल साइंस आपको हमारे चैनल से लगभग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु, तो भाई सबसे भारी धातु आपकी कौन सी है, ऑस्मियम है। ठीक है, कौन सी है, ऑस्मियम। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ऑस्मियम। नेक्स्ट कर आपसे सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व बताइए भाई, जवाब दीजिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आपको ये हो जाएगा हीलियम। कौन है भाई, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हीलियम। याद रखिएगा हम लोग एग्जाम में पहले क्या यूज करते थे वहाँ पर, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है, लेकिन ये जो आपकी गैस होती है वो आपकी कैसी होती है, ज्वलनशील होती है। पहले वायुयान के टायरों पर जो हम लोग गैस भरते थे हाइड्रोजन, लेकिन क्या हुआ था जब हमारे वायुयान नीचे लैंडिंग करते थे तो उनके टायरों से विस्फोट हो जाता था, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस विस्फोटक होती थी। तो इस कारण वर्तमान में हम जो प्रयोग करते हैं वो आपकी हीलियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अब तो अब देखा जाए तो आपके नाइट्रोजन का भी प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है ना, तो इसका जो आपका सबसे हल्का तत्व है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर भाई, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बी, आपका हीलियम लगाएंगे। ठीक है, और वैसे एग्जामिनर जो होता है वो आपका इसको सही करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो आपको इसी को सही करते हैं। आपकी राय क्या है, आपको बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, सबसे हल्का तत्व क्या होना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पर दीजिएगा राय अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि पृथ्वी के पटल का 97.2 भाग कितने तत्वों से बना हुआ है, तो पृथ्वी के पटल का 97.2 भाग ये कितने तत्वों से बना है, तो ये बना है आपके ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, आपके 8 तत्वों से, महत्वपूर्ण आपके 8 तत्वों से ही बना है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, अर्थात जो मानव के द्वारा निर्मित ये तत्व है वो आपका कौन सा है, तो देखो कार्बन, सोना, तो ये तो कार्बनिक रूप है, कैल्शियम भी, लेकिन कैलिफोर्निया, तो भाई ये तो आपका कह सकते हैं एक कैलिफोर्निया आपके अमेरिका में भी है। तो मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, अर्थात मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, तो आपका ये आया कैलिफोर्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं, बताइए भाई यहाँ पर, तो इसका जवाब आपका जो है ये आपका इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब ये मतलब कि 118 करीब आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी लगाएंगे, क्योंकि जो एबव में है वो आपकी किसके एबव में है, डी नंबर में। कभी कभी जरूरी नहीं होता 118 है, लगभग आपको एवरेज में देखा जाता है कि ये किसके पास पड़ता है, तो किसके पास पड़ता है, इसका पास पड़ता है, वैसे आपके कितने हैं, 118 हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन है आवर्त सारणी में, जवाब दीजिए भाई यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सबसे हल्का तत्व है आपका लिथियम, ऑप्शन आपका ए लिथियम हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट कर आपसे सोडियम धातु को रखा जाता है, सोडियम धातु को रखा जाता है तो भाई किस में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है केरोसिन में अर्थात मिट्टी के तेल में। ठीक है, किस में, मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर जल में संपर्क करेगा तो सोडियम धातु आपकी जल उठती है। जो आपके खेल करने वाले आते हैं मदारी लोग, वो क्या करते हैं कि कहते हैं जादू से हम आपको आगे लगा देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सोडियम धातु में पानी डाल देते हैं तो उसकी वजह से आपका जल उठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर आपके धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो भाई बताइए धोने के सोडे का रासायनिक नाम सूत्र क्या होता है। ये होता है आपका Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। समझ में आ गया ना, याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है भाई, NaOH। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है आपका कौन सा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाता है बाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे साधारण नमक का अणुसूत्र है। साधारण नमक का अणुसूत्र है, जवाब दीजिए भाई। तो साधारण नमक का जो अणुसूत्र होता है वो होता है NaCl। ऑप्शन आपका ए NaCl हो जाएगा। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम बताइए। धावन सोडा का रासायनिक नाम, जवाब दीजिए यहाँ पर भाई। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, अभी हमने आपको बता भी दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत ही अच्छा है कि झूठा सोना का नाम से जाना जाता है। बताइए भाई, यहाँ पर झूठा सोना या कह सकते हैं कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, तो ये बोलते हैं आपके आयरन पायराइड को। आयरन पायराइड को। तो बात आती है कि आयरन पायराइड का सूत्र क्या होता है, तो भाई क्या होता है, तो आयरन पायराइड का सूत्र होता है FeS2। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसे झूठों मतलब झूठा सोना या कह सकते हैं बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर क्या होती है, परत जैसी होती है ना, तो वही चीज़ बिल्कुल उसी सेम जैसी लगती है, इस कारण से। नेक्स्ट कर आपसे कैलोरी मीटर बनाया जाता है। कैलोरी मीटर बनाया जाता है तो भाई ये बनाया जाता है किस धातु का, अर्थात ये बनाते हैं आपके ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपके तांबा से बनाते हैं। ठीक है, तांबा से बनाते हैं। और इसका प्रयोग क्या होता है, तो कैलोरी मीटर का मापन हम लोग यहाँ पर ऊष्मा मापने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्न से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा चालक आपका कौन सा है, चांदी है। ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल इजी है, आपका चांदी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीला थोथा, जिसे हम लोग तूतिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीला थोथा या तूतिया बोलते हैं इसे, इसका रासायनिक क्या है, तो रासायनिक नाम आपका होता है कॉपर सल्फेट। तो सूत्र आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सूत्र ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा CuSO4 × 5H2, अर्थात जल के 5 अणुओं के साथ आपका होता है नीला थोथा, या इसे हम लोग तूतिया के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं। समझ में आ रहा है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट कर आपसे तांबा का शत्रु तत्व बताइए। तांबा का शत्रु तत्व कौन है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसकी जो तांबा है इसका परमाणु संख्या आपकी 29 होती है, और इसका जो शत्रु तत्व है वो है आपका ऑप्शन आपका ए गंधक, जिसे हम लोग जानते हैं सल्फर के नाम से। गंधक को क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं। याद रखिए क्वेश्चन आप तांबे से हमेशा पूछा जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रयुक्त की गई थी, तो आपकी तांबा का ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका तांबा का शत्रु तत्व होता है गंधक, या कह सकते हैं इसे हम बोलते हैं सल्फर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि किस धातु की कमी से हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखाई देने लगती हैं, तो खरोंच जैसी दिखाई देने लगती हैं ये आपकी किसकी कमी से, तो जस्ता की कमी से। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि चूहों की मारने की दवा है। चूहों की मारने की दवा, तो चूहों की मारने की दवा भाई कौन होती है यहाँ पर,
तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा, डी नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं जिंक फास्फाइड। ठीक है, क्या होता है, जिंक फास्फाइड होता है, और इसका जो सूत्र होता है वो आपको होता है Zn3P2। ठीक है, ये होता है जिंक फास्फाइड, और ये चूहों मारने की दवा होती है। ठीक है, नेक्स्ट करें हार्न सिल्वर, ये क्विक सिल्वर बोलते हैं, हार्न सिल्वर इसे बोलेंगे, हार्न सिल्वर, या इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, हार्न सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट, तो कौन सा है आपका, ये है आपका AgCl। ठीक है, हार्न सिल्वर का सूत्र होता है AgCl। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा कराने में जो आपका प्रयोग होता है, आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, AgI सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि सोने का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता था। सोना जो होता है इसका शुद्धिकरण, या हम लोग जो इसको निकालते हैं सोने को, तो किस प्रकार के अयस्क से निकालते हैं, ये निकालते हैं आपके केलावेराइट से। ठीक है, केलावेराइट से निकालते हैं सोने का निष्कर्षण जो होता है आपका, वो आपका केलावेराइट से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो भाई सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें मिलाते हैं हम लोग यहाँ पर तांबे को। ठीक है, किसको, तांबे को। याद रखिए अगर शुद्ध सोना होगा तो थोड़ी भी टेम्परेचर में गल जाएगा, इस कारण उसकी मजबूताई लाने के लिए उसमें तांबे का प्रयोग कर देते हैं। याद रखिए शुद्ध सोना जो होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है, और जो आपका मेडल वगैरह बनते हैं, भूषण वगैरह जिसे सोने का दिया था मेडल, वो होते हैं आपके 22 कैरेट के। ठीक है, और जो आपके आभूषण होते हैं वो आपके 18 कैरेट के होते हैं, जिसमें देखा जाए तो 75% आपकी सोना होता है 18% वाले में। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो जो आपके आभूषण बनाए जाते हैं 18 कैरेट के बनाए जाते हैं, जो आपके मेडल वगैरह बनते हैं वो आपके 22 कैरेट के, और जो शुद्ध सोना होता है वो आपके 24 कैरेट का होता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। हॉलमार्क आपने नाम सुना होगा, हॉलमार्क। तो जो हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं वो आपके किस में, तो स्वर्ण आभूषण में करते हैं। किस में, स्वर्ण आभूषण में प्रयोग करते हैं हॉलमार्क का। नेक्स्ट कर आपसे सिंदूर का रासायनिक नाम बताइए। सिंदूर का रासायनिक नाम भाई होता है क्या, तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है भाई, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS, हिंदी में GS, HGS ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो पारा को जो रखते हैं वो किस धातु में रखते हैं, तो याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका गलत है, यहाँ पर सी होना चाहिए, लोहे में रखते हैं। ठीक है, लोहे में रखते हैं पारा को, किस में, तो लोहे में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो जो सीसा होता है उसका हम लोग निष्कर्षण किससे करते हैं, ये करते हैं गैलेना से। ठीक है, याद रखिए शीशे का आपका ये अयस्क है गैलेना। ठीक है, तो इसके निष्कर्षण से किया जाता है। ठीक है, और पारे का अयस्क होता है सिनेबार। नेक्स्ट कर आपसे लेड ऑक्साइड अर्थात PbO का रासायनिक नाम क्या है, तो लेड एक्स का जो व्यापारिक नाम है, यहाँ पर व्यापारिक पूछा है, व्यापारिक नाम होता है आपका लिथार्ज। क्या होता है भाई, लिथार्ज, जिसका सूत्र आपका क्या होता है, PbO होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त करते हैं। तो देखो वायुयान निर्माण में कह सकते हैं कि हल्के ही धातु होने चाहिए। ठीक है, तो हल्की धातु आपकी जो यहाँ पर हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी सी पैलेडियम। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके 2017, 2016, 2018 एग्जाम में पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे गए हैं। मतलब कि अगर ये 2-4 वीडियो आप देख लेते हैं रसायन विज्ञान से तो 100% आपको यहीं से देखने को मिलेगा ही। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आप सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद स्वर्ण जो कि सफ़ेद जैसा दिखता होगा स्वर्ण जैसे, तो सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है आपके प्लेटिनम को। किसको कहते हैं भाई, प्लेटिनम को यहाँ पर बोलते हैं सफ़ेद सोना कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद स्वर्ण। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है किसे, तो ये भी जाना जाता है प्लेटिनम को ही जाना जाता है एडम उत्प्रेरक के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है भाई, तो क्या प्रयुक्त होता है, तो सौर सेलों में जो प्रयुक्त होता है वो आपका होता है ऑप्शन राइट आपका ए, सिलिकॉन प्रयुक्त होता है। ठीक है, सिलिकॉन प्रयुक्त होता है। सौर सेल का काम क्या होता है, सौर सेल क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से ये आपको विद्युत ऊर्जा देता है। ठीक है, सौर सेल। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है किसके कारण, तो ये होता है हरा रंग होता है आपके किसके कारण। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, आपके बेरियम के कारण होता है हरा रंग। और अगर बात करें लाल रंग किसका कारण होता है आतिशबाजी में, तो स्ट्रांसियम के कारण होता है लाल रंग। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है आतिशबाजी का जो सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था आतिशबाजी का कहाँ, तो आपकी चीन में हुआ था। ठीक है, चीन में, फिर इसके बाद यूरोप में, फिर इसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में होने लगा आतिशबाजी का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि स्टील में कार्बन प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत, तो याद रखिए स्टील आपकी 3 प्रकार की होती है, लो, मिडिल और आपके कह सकते हैं हाईएस्ट। ठीक है, तो इसमें से आपकी होती है मतलब 0.1 से लेके 1.5 तक आपकी होती है कार्बन का प्रतिशत। ठीक है, निम्न लो स्टील और मिडिल होती है और आपकी हाई कार्बन स्टील। ठीक है, ये 3 प्रकार की स्टील आपकी होती हैं, तो उनमें जो आपकी कार्बन होता है तो निम्न से मैक्सिमम तक आपके इतने के बीच ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर हेमेटाइट अयस्क है। हेमेटाइट अयस्क है तो भाई किसका अयस्क है, बताइए भाई, जवाब दीजिए। हेमेटाइट अयस्क है किसका अयस्क है, तो हेमेटाइट अयस्क है आपके ऑप्शनल राइट आपके सी, आयरन का अयस्क है। भाई किसका है, तो आयरन का अयस्क है आपका कौन, हेमेटाइट। ठीक है, धातु की प्रकृति कैसी होती है, बताइए भाई धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो धातु की प्रकृति होती है आपकी विद्युत धनात्मक। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट कर आपसे कि पीतल में कौन सी धातुएं होती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। पीतल में कौन सी धातु होती है, तो पीतल में आपकी तांबा एवं जस्ता, ये कह सकते हैं जस्ता को जिंक भी बोलते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता होता है पीतल में। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको पता है कि गुब्बारे में हल्की गैस भरी जाएगी तभी वो ऊपर भरे जाएगा, तो उसमें आपकी देखो हाइड्रोजन भी हल्की गैस है, लेकिन हाइड्रोजन एक आपकी ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, इस कारण हम लोग हीलियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है, तो ये भाई किस में रखा जाता है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपके यहाँ पर Ag में, मतलब आपका यहाँ पर ए हो जाए Ag हो जाएगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि इससे एक क्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि यह आपका क्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, बताइए भाई यहाँ पर, तो जिप्सम का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट। सूत्र पूछ लेता है तो CaSO4 × 2H2 होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जिप्सम का सूत्र होता है। नेक्स्ट कर आपसे बेकिंग अर्थात खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा बताइए। जो बेकिंग सोडा होता है जो हम लोग खाना बनाने में प्रयुक्त करते हैं वो आपका कौन सा होता है भाई, तो ये आपका होता है ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर अर्थात जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो ये आपका कौन सा होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 होता है। नेक्स्ट कर आपसे वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सी नंबर आपका हो जाएगा। इसका सूत्र होता है आपका Na2CO3, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि धोवन सोडा अर्थात कह सकते हैं वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, वही क्वेश्चन फिर से, तो वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, सी आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जल की कठोरता किसके कारण होती है, जवाब दीजिए, जल की कठोरता किसके कारण होती है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जल की कठोरता होती है आपकी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अर्थात ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा बी, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाते हैं आपके जल की कठोरता का कारण होती है। अब यहाँ पर जल की कठोरता दो होती है, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है भाई, किसका प्रयोग करते हैं,
तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं आपके ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का। किसका करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का। और फोटोग्राफी कभी कभी हम इसको बोल देते हैं सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपो। तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो मनुष्य की आंख होती है वो कितने मेगापिक्सल की होती है? मनुष्य की आंख, तो मनुष्य की आपकी आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल को होती है, जो कि आपकी सोच से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे इस प्रश्न का जवाब गलती कर देते हैं। ठीक है, 576 मेगापिक्सल की होती है मनुष्य की आंख। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? तो भाई कौन सी धातु है जो पारद बनाती है? ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा यहाँ पर पारा। ठीक है, पारा का सूत्र क्या होता है अर्थात जो संकेत होता है वो आपको Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। एक क्वेश्चन आपसे पारा से ये बनता है कि जो आपकी आवर्त सारणी है तो उसमें से जो आपके रखे गए हैं द्रव धातु अर्थात धातु के रूप में एकमात्र ऐसी धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में रहती है। कौन? पारा आपकी द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप देखते हैं कि पत्थर हो या आपके खनिज हो उनमें सर्वाधिक मात्रा में होता है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? बताइए भाई यहाँ पर चांदी का रासायनिक प्रतीक बिल्कुल आपको सिंपल है। तो चांदी का प्रतीक हो जाएगा आपका Ag। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा Ag। ठीक है, और इसका जो गलनांक होता है वो आपका होता है कितना? 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड का गलनांक होता है। यहाँ पर एसन का कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है एसन किसका प्रतीक है? तो टिन का प्रतीक होता है आपका एसन। ठीक है, टिन का प्रतीक होता है एसन होता है। सिल्का को आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं? ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं? तो भाई इस किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके फेरम सल्फेट को। ठीक है, फेरम ऑप्शन राइट आपका डी होगा। फेरम सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है सिंदूर किसे कहते हैं? तो भाई सिंदूर किसे कहते हैं? तो सिंदूर का जो सूत्र होता है वो आपका HGS। क्या होता है भाई? सिंदूर का होता है HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है सिंदूर का। ठीक है, और लाल सिंदूर जो होता है उसे बोलते हैं Pb3O4 बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सिंदूर का सूत्र होता है HGS। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? बहुत बार पूछा गया आपके 2018, 2017, 2016 में सभी में क्वेश्चन आपके पूछे गए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता है वो आपके कौन है? तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक है आपकी हेनरी कैवेंडियस। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। आपकी ये ब्रिटिश वैज्ञानिक है हेनरी कैवेंडियस, इनका पूरा नाम है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर वायु में जलाते हैं तो आपको प्राप्त होगा क्या? वहाँ पर जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जल, क्योंकि H होता है और ऑक्सीजन वो होती है, तो इसको जलाएंगे तो H2 हो जाएगा, अर्थात जल प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जवाब दीजिए भाई। तो वनस्पति घी के निर्माण में जो आपकी गैस होती है वो होती है आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, प्लेडियम। कौन सी है? प्लेडियम है जो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। याद रखिए जितने भी हम आपको टेस्ट पेपर देते जाए आप लगाते चलिए, आपको साइंस में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमने बायोलॉजी के फुल टेस्ट भी बनाए हैं, 50-50 प्रश्नों के बनाए हैं, साथ में जीके के भी यहाँ पर अपलोड किए हैं। लगभग आपके 150 से लेकर 200 वीडियो आपके बन चुके हैं आपके रेलवे एग्जाम से। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है पानी की शुद्धतम रूप क्या है? पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है भाई? तो पानी का शुद्धतम रूप होता है वर्षा के बाद का थोड़ी देर, जो वर्षा होती है उसके बाद थोड़ी देर बाद का जो जल होता है वही होता है। ठीक है, तो वर्षा के बाद का जो यहाँ पर आपका कोई ऐसा दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपका सी, वर्षा के बाद का जो थोड़ी देर बाद का जो जल होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, वैसे आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्षा का जल। नेक्स्ट कर आपसे भारी जल को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है भाई? तो भारी जल का सूत्र होता है जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, D2O। ठीक है, D2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसे पूछा है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार कितना होता है भाई? तो भारी जल का अणुभार होता है आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 20 होता है। याद रखिए, रट लीजिए, भारी जल का अणुभार होता है कितना? 20 होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है भारी जल का घनत्व। तो भारी जल का घनत्व आपके इस साधारण पानी घनत्व से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 1.1044 होता है, ये आपके भारी जल का घनत्व। और साधारण जल का जो घनत्व होता है वो आपका कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर
जंग अर्थात जिसे हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं, तो जंग जो उदाहरण है किसका है, तो जंग एक यौगिक होता है, क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क है, बताइए भाई पारा का अयस्क क्या होता है, तो एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है सिनेबार। ठीक है, कौन होता है, एक मुख्य अयस्क होता है सिनेबार। तो यहाँ पर ऑप्शन सिनेबार तो नहीं है, लेकिन दूसरा आपका दिया है यहाँ पर कौन सा सी नंबर, कैलोमोल। कैलोमोल भी आपके पारा का क्या होता है, अयस्क होता है, और इसका पारा का एक महत्वपूर्ण होता है आपका सिनेबार मुख्य अयस्क होता है। पारा का प्रयोग किस में करते हैं, तो पारा का प्रयोग देखते हैं कि थर्मामीटर में मापने में किया जाता है, थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार बना होता है, तो भाई फ्यूज का तार जो होता है वो आपका कैसा होता है, अर्थात क्या बना होता है, क्या क्या मिलाते हैं उसमें, तो फ्यूज के तार में सीसा और टिन का मिलाते हैं, सीसा और टिन को मिलाते हैं, किसमें, फ्यूज के तार मिलाते हैं। याद रखिए फ्यूज का जो तार होता है वो आपका अल्प गलनांक और आपका उच्च प्रतिरोध का बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, कांसा अर्थात जो ब्रोंज होता है, तो ब्रोंज मिश्र धातु है ये, तो कांसा किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, कांसा, तो भाई कांसा जो मिलकर बनता है वो आपके तांबा और टिन से, अर्थात तांबा मतलब कॉपर और आपका टिन। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कॉपर या कॉपर टिन, या कह सकते हैं कॉपर को बोलते हैं तांबा, तो तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है आपका कांसा। ठीक है, जो आपका वेल्डिंग की जाती है छोटे छोटे पुर्जों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित की जाती है, तो भाई आपको पता है कि जस्ता अगर चढ़ा रहे हैं लौह चादर में तो लेप किसका करेंगे, जस्ता का ही तो करेंगे ना, तो ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर बी हो जाएगा, जस्ते का। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि स्टेनलेस स्टील में रहता है, स्टेनलेस, देखिए स्टेनलेस स्टील में जो रहता है क्या होता है, तो स्टेनलेस स्टील में आपका जो पाया जाता है वो आपका क्रोमियम, लोहा, निकेल, कार्बन, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। और स्टेनलेस स्टील में आपकी जैसे कि कह सकते हैं सर्जिकल पार्ट आपके बनाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने वाले पार्ट होते हैं ना, वो आपकी स्टेनलेस स्टील से ही आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं जो एक होती है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, उसी के। नेक्स्ट कर आपसे क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो क्विक सिल्वर बोलते हैं पारा को, या कह सकते हैं पारद को। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, पारा या कह सकते हैं पारद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा गया, डोलोमाइट अयस्क है, डोलोमाइट अयस्क है, तो भाई किसका अयस्क है, तो डोलोमाइट अयस्क है आपकी किसका, ये आपका मैग्नीशियम का है, और ऑप्शन आपका जो दिया है वो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, डोलोमाइट अयस्क है मैग्नीशियम का, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिए ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका कभी भी एग्जाम आए और एग्जाम के पहले अगर आपको लगे कि नहीं हम यहाँ से पढ़ के जाएं, तो आप जरूर पढ़िएगा एक बार, 100% आपको रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान यहीं से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ताप का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, ताप का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो ताप का सबसे अच्छा चालक होता है आपका कौन सी, चांदी होती है। ठीक है, चांदी, लेकिन कह सकते हैं कि ये महंगी होने की वजह से इसका यूज कम करते हैं, तो हम लोग तांबे का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन है, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका बी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है, मतलब उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का होता है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का जो प्रयोग करते हैं, अर्थात रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक होता है वो क्या होता है, तो आपका होता है फ्रियोन। ठीक है, फ्रियोन होता है, अर्थात जिसे हम लोग जानते हैं CFC। ठीक है, आपको पता है CFC जो आपकी होती है, आपके कह सकते हैं कि नहीं रेफ्रिजरेटर से निकल कर जाती है, जो कि आपके ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो आपकी फियान गैस या कह सकते हैं CFC आपकी प्रयोग होती है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, अर्थात ठंड के रूप में। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है भाई, तो ये आपकी कौन सी धातु है, आपकी मैग्नीशियम धातु है। कौन सी, मैग्नीशियम धातु है जो आपकी कह सकते हैं नाइट्रोजन में जलती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो भाई किसके किया जाता है, ये आपके बॉक्साइट। ठीक है, याद रखिए बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो आपके एल्युमिनियम का, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, ये होता है आपका डी नंबर, हाइड्रेटेड एल्युमिना। हाइड्रेटेड एल्युमिना इसका सूत्र होता है आपका Al2O3 H2O। ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रेटेड एल्युमिना अर्थात बॉक्साइट का सूत्र। नेक्स्ट कर आपसे क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके बनाती है, क्लोरीन को अगर हम बुझे चूने के साथ यहाँ पर प्रतिक्रिया करा दें तो क्या बन जाता है, बताइए भाई, तो क्या बन जाता है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का हमने बताया था CaOCl2, सूत्र क्या होता है, CaOCl2 सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताइए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है आपका ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपकी चूने पत्थर का नाम।
नेक्स्ट कर आपसे, अंडे का बाह्य खोल प्रायः किसका बना होता है? आप देखते हैं कि जो अंडा होता है तो अंडे का बाह्य खोल होता है वो प्रायः किसका बना होता है? किसका बना होता है भाई? तो ये बना होता है आपके, ऑप्शन राइट आपका ए, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जिस प्रकार से चूना पत्थर होता है वही होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। याद रखिए, जो आपका अंडा होता है वो आपके प्रोटीन का सबसे देखा जाए कि काफ़ी बड़ा स्रोत होता है प्रोटीन का। ठीक है, और इसमें विटामिन आपकी ई पाई जाती है, और जैसे मुहासे वगैरह है इसकी थोड़ा सा नष्ट हो जाता है अगर इसे खाया जाए। और जो आपका सफ़ेद वाला भाग होता है, सफ़ेद वाले भाग में कह सकते हैं कि फैट नहीं होता है। ठीक है, फैट नहीं होता है। और पीले वाले भाग में अगर बात करें तो फैट आपका 5 ग्राम होता है पीले वाले भाग में। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर सफ़ेद वाले भाग को सिर्फ सेवन करते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर आपका नियंत्रण में रहता है। ठीक है, ये अंडे की आपकी रही बात। और अगर बात करें अंडे, तो जो पेड़ में रहते हैं वो मतलब कि जो हरी पत्तियों में जो अंडे देते हैं तो उनके अंडे हरे होते हैं, जो ज़मीन में अंडे देते हैं उनके लगभग भूरे होते हैं। लेकिन जो कह सकते हैं बिल में देते हैं या अंधेरे वाले क्षेत्र में रहते हैं अंडे, उनके सफ़ेद होते हैं ताकि वो दूर से पहचान सके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो भाई किस में पाया जाता है? तो लोहा आपका पाया जाता है आपकी हरी सब्जियों में। किसमें? हरी सब्जियों में होती हैं, और हरी सब्जियों का सेवन करने से प्रजनन क्षमता आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट कर आपसे कि पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो पत्तीदार जो आपकी सब्जियां होती हैं पत्तीदार में, तो उनमें जो आपका होता है कौन सा? तो आपका लोहा होता है। क्या होता है भाई? लोहा। वही क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट कर आपसे, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो भाई क्या उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में? तो ये उपस्थित होता है आपका, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर, लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। इसी कारण ऑक्सीजन लोहे से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेती है, जिससे ब्लड का रंग क्या होता है? लाल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगने का भार, अर्थात लोहे पर अगर जंग लगती है तो उसका भार क्या हो जाएगा? तो लोहे पर देखो जंग लगती है, इसका मतलब होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है। इसका मतलब कि आपकी नमी हो जाती है और नमी से भार बढ़ जाता है। इस कारण से ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ये हो जाएगा, अधिक हो जाता है। लोहे पर जंग लगने से भार क्या होता है? अधिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे शुद्धतम, अर्थात लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? लोहे का शुद्धतम रूप, जवाब दीजिए। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो ये होता है आपका पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा होता है जो कि लोहे का शुद्धतम रूप होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गैल्वनीकृत लोहे पर किसका, लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रणों का प्रयोग करता था? जो गोताखोर होते हैं वो लोग किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं वो आपके होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कौन सी गैस होती है? ये गैस होती है आपकी ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, ये सिलेंडर बांध लेते हैं अपने पीठ में और समुद्र की गहराइयों तक चले जाते हैं। वो आपकी जो गैस होती है ऑक्सीजन और आपकी हीलियम होती है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कशीस का तेल, कशीस का तेल किसे कहते हैं भाई? तो भाई कशीस का तेल बोलते हैं आपके, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। ठीक है, और यहीं पर एक क्वेश्चन और होता है हरा कशीस। ठीक है, हरा कशीस भी होता है, जो कि हरा कशीस को बोलते हैं हम लोग फेरिक सल्फेट। ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन अलग होता है, ये क्वेश्चन आपका अलग है। नेक्स्ट कर आपसे, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? तो भाई ये आपकी है, ऑप्शन यहाँ पर हमेशा से पूछा गया है क्वेश्चन, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन है। ये अभिक्रियाशील का मतलब ये होता है कि इसके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से आके 6 हैं या 7 हैं, तो इस प्रकार के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज, तो हीलियम की खोज की थी आपके 1772 ईस्वी में, जो 1772 में सॉरी आपके 1772 में खोज की गई थी ऑक्सीजन की। ठीक है, जो कि आपके सीले और प्रिस्टले थे। लेकिन हीलियम की जो खोज की है वो किसने किया है? वो किए थे आपके लोकेयर ने। किसने? लोकेयर ने किया था। हीलियम की खोज लोकेयर ने, और ऑक्सीजन की खोज की थी सीले और प्रिस्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद, तो आधुनिक युग में देखते हैं बारूद का काफ़ी प्रयोग हो रहा है। तो बारूद में क्या क्या प्रयोग करते हैं? तो बारूद का एक नाम भी होता है, इसको भी समझ लीजिए। बारूद का एक नया नाम होता है, अर्थात कह सकते हैं एक और नाम होता है गन पाउडर। ये कह सकते हैं काला पाउडर के रूप में जाना जाता है आपके बारूद को। तो बारूद में आपका होता है, कह सकते हैं कि आपका गंधक, कोयला और आपका सोरा। यह कह सकते हैं जो सी नंबर आपका नाइटर, सल्फर और आपका चारकोल, इन्हीं को एक नाम जाना जाता है गंधक या कोयला और आपका सोरा। ये 3 चीज़ होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, नाइटर, सल्फर, आपका चारकोल। नेक्स्ट कर आपसे कि सूर्य में होता है, सूर्य में क्या होता है भाई? तो हमने आपको बताया सूर्य में आपकी होती हैं हाइड्रोजन और आपकी हीलियम।
यही कारण है आपकी सूर्य से एनर्जी आपकी मिलती रहती है हाइड्रोजन और हीलियम के कारण। नेक्स्ट कर आपसे रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है यहाँ पर? तो भाई किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर ए हो जाएगा H2SO4 को। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है रसायनों का राजा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है। हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है, तो भाई ये किसके उदाहरण है? तो आपको पता है कि हीरा और ग्रेफाइट आपके कार्बन के अपर रूप होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपके कार्बन के अपर रूपी होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में होते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में होते हैं। याद रखिए नाइट्रेट यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट कर आपसे हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबद्ध है था। जो हीरा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था कि हीरे में एंगल कितना होता है, वो भी आप समझ लीजिए। तो हीरे में जो कार्बन के 4 अणु होते हैं एक दूसरे से कैसे आपके बंधे होते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रकार से यहाँ पर बंधे हुए हैं आपके, ये इस प्रकार से। ये जो आपका है कार्बन का बीच वाला आपका सी कर देंगे, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका कह सकते हैं, और आपका यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो आपका जो आपका CH4 होता है, तो C आपके बीच में हो गया, 4 आपकी चारों तरफ हो, तो इनके बीच जो आपके एंगल होता है वो आपका होता है 109.5। ठीक है, इतना अंश होता है, याद रखिए हीरे में जो एंगल होता है। ठीक है, तो आंसर आपका इसका जो हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कोयले के जलने से बनती है। कोयले के जलने से भाई क्या बनता है? तो भाई कोयले के जलने से जो आपकी गैस बनती है वो आपकी कौन सी होती है? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अगर बात ये की जाए कि अगर किसी कमरे में अगर कोयला जला दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो आपकी उससे गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जबकि ऑप्शन में ऐसा है नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ये दिक्कत हो जाती है कि ब्लड के अंदर आपके रक्त में घुल जाती है, जिससे आपके ब्लड प्रेशर को कह सकते हैं कि ब्लड की सर्कुलेशन को घटा देती है। ठीक है, जिससे लोग कह सकते हैं कि हार्ट बीट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया होती है जो बंद कमरे की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपको जो दिया है ऑप्शन के अनुसार आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। याद रखिए फास्फोरस के आपके 5 रूप होते हैं, काला फास्फोरस, पीला फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो श्वेत फास्फोरस होता है इसे किस में रखते हैं? तो ये रखा जाता है आपके ऑप्शन राइट आपका ए, आपके पानी में। किस में रखते हैं? पानी में रखते हैं। अगर इसे वायु के संपर्क में लाया जाएगा तो ये जल जाएगा। ठीक है, तो अर्थात कह सकते हैं क्रियाशील कर सकता है। ठीक है, क्रियाशील बहुत होता है, इस कारण इसमें रखते हैं। और ये आपको कह सकते हैं श्वेत फास्फोरस आपका विषैला भी होता है, लेकिन जो आपका लाल फास्फोरस होता है वो आपका कम विषैला होता है, जो कि आपकी माचिस की तीलियों वगैरह में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है। मतलब कि हीरा का जो होता है वो रंग कैसा होता है? तो हीरा का रंग होता है आपका रंगहीन, अर्थात उसी में किसी प्रकार का रंग नहीं होता है हीरे में, याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भविष्य का ईंधन कहलाता है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, आप लिख के रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे घुमा फिरा के। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं भाई? तो भविष्य का ईंधन कहते हैं आपके ऑप्शन राइट आपके बी, आपके हाइड्रोजन को। ठीक है, किसे बोलते हैं भाई? हाइड्रोजन को बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? तो भाई पेंसिल का सिक्का ये कह सकते हैं कि जैसे पेंसिल है, इसके बीच में जो आपकी रॉड होती है ये आपकी बनी होती है ग्रेफाइट की। किससे? ग्रेफाइट की। और याद रखिए ग्रेफाइट जो होता है वो आपकी कह सकते हैं कि अगर आप विद्युत को लगाएंगे तो करंट जैसा लगेगा। मतलब कि अगर आप पेंसिल हाथ में लिए हैं और छील कर अगर आप बोर्ड में लगा देते हैं और पकड़ लेंगे उसके बीच वाला, तो आपको करंट मार सकता है, अर्थात उसमें से चालकता का गुण होता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे स्टील की कठोरता बढ़ती है। तो आपको पता है कि स्टील आपकी 3 प्रकार की होती है, एक होती है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और आपके हाई कार्बन स्टील। तो अर्थात यहाँ पर क्या मिलाने से इनकी कठोरता बढ़ती चली जाती है? तो ये होती है आपकी क्रोमियम मिलाने से। ठीक है, क्रोमियम मिलाने से इनकी कठोरता बढ़ती जाती है। और जो आपकी हाई कार्बन स्टील होती है तो उससे सर्जिकल पार्ट आपके बनाए जाते हैं, जैसे आपके डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, तो सर्जरी करते हैं तो आपके बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील, ताकि किसी प्रकार की जंग न लग पाए। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो ये होता है आपका कच्चा तेल। क्या होता है भाई? कच्चा तेल होता है आपके हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे एथिलीन का IUPAC, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है भाई? बताइए यहाँ पर। तो एथिलीन का IUPAC नाम होता है ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, एथीन होता है। क्या होता है? एथीन। और ये कैसे बनता है तो इसको समझ लीजिए। एथिलीन का जो आपका सूत्र होता है वो C2H4 होता है। तो देखो C और आपके C इनके बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है,
और इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके 2 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, 2 यहाँ पर, तो एच यहाँ बन जाएगा, एच यहाँ पर बन जाएगा, एच यहाँ पर और एच यहाँ पर, अर्थात इनके बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बनता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका एथीन आपका बनता है। ठीक है, क्या होता है? एथीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है एसिटिलीन। एसिटिलीन का IUPAC नाम, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है, C2H2 होता है। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपके C जो आपका होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब एक आगे इसके कर देंगे H और एक इसके पीछे कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसका IUPAC बन जाता है, जो कि इसका हो जाएगा आपका एथेनल। ठीक है, क्या हो जाता है? एथेनल हो जाएगा, एथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। तो भाई कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं क्रियाशीलता। क्या बोलते हैं उसे? क्रियाशीलता बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, क्रियाशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, या कह सकते हैं कि आपके रेलवे एग्जाम के प्रत्येक सेट में पूछे गए हैं, प्रत्येक पाली में पूछा गया है। ठीक है, तो आपका दिया है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन। तो भाई एल्काइन का सूत्र क्या होता है? मतलब एल्काइन होता है कि किसी भी उसमें मतलब आयन जोड़ दिया जाता है तो एल्काइन होता है। तो ये एल्काइन जो सूत्र होता है वो आपका होता है CnH2n-2। ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। याद रखिए, ये क्वेश्चन रख लीजिए, एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, एल्कीन का अगर बात करें, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो भाई तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है? इसका होता है CnH2n। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए नंबर। और देखो एल्काइन हो गया, एल्कीन हो गया, और एक होता है आपका एल्केन। तो भाई एल्केन का सूत्र भी बता दीजिए यहाँ पर। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है +2 वाला, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका CnH2n+2। अर्थात यहाँ पर आपको देखो 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन सा आपका देखो ये दिया गया है CnH2n। ठीक है, और आपका ये भी दिया है। तो भाई कोई आपको एक मान लेना, बस सूत्र रटना है आपको, CnH2n कोई एक आप मान लीजिए, ये आपके सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र बताइए। एसिटिलीन का मूलानुपाती मतलब होता है कि एसिटिलीन का सूत्र बताइए। तो जवाब दीजिए, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है भाई? तो एसिटिलीन का होता है C2H2। अभी हमने बताया था, तो क्या होता है? C2H2। ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? तो आपका डी हो जाएगा, C2H2। अब यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ये आपका अभी इसे बताते हैं थोड़ा सा, और भी इसे थोड़ा पूछा गया, इसको अच्छे समझा देंगे। अगर आपसे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आपके आइसोब्यूटेन में क्या होते हैं? तो ये जो प्रक्रिया होती है आपकी वो होती है चेन आइसोमोर्सर, मतलब चेन आइसोमोर्सर। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका ये अणु है, तो इसमें से आपकी जो एक अणु टूटेगा तो इस प्रकार से आपका आएगा, एक अणु टूटेगा इस प्रकार से आएगा, एक अणु टूटेगा इस प्रकार। अब ये अणु टूटेगा तो आपका फिर से आपके 3 बना लेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये भी आपका 3 बनाएगा, ये भी 3 बनाएगा, ये भी 3 बनाएगा, फिर आपका टूटेगा तो वो 3 बनाएगा। अर्थात एक चेन सिस्टम बना लेता है, इसीलिए बोला जाता है इसे चेन आइसोसोमर बोला जाता है। ठीक है, आइसोमर बोला जाता है, जो कि नॉर्मल ब्यूटेन और आपके आइसोब्यूटेन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। जवाब दीजिए भाई, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके पेट्रोलियम को। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, पेट्रोलियम को नाम से जाना जाता है, द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है आपका एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया मतलब कह सकते हैं कि इसे अम्लराज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2018, 2016 में, 2017 में, 2018 में हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। एक्वा रेजिया क्या है? तो एक्वा रेजिया होता है जिसमें सोना घुल जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सोना किस में घुल जाता है? तो एक्वा रेजिया में घुल जाता है। एक्वा रेजिया मतलब होता क्या है? तो याद रखिए, एक्वा रेजिया में आपका नाइट्रिक अम्ल और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अनुपात होता है वो आपका 1:3 होता है। किसका? हमने बताया नाइट्रिक अम्ल और आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है इसमें। इसी दोनों को भी बोला जाता है अम्लराज। ठीक है, क्या बोलते हैं? अम्लराज, या इसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। इसी में सोना आपका घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो भाई जो बिजली से आग लगती है तो उसमें हम लोग बोलते हैं पायरीन अग्निशामक। ठीक है, उसमें कौन प्रयोग करते हैं? पायरीन अग्निशामक बोलते हैं। जल उसका प्रयोग न करना कभी भी। जब कभी भी जल से अगर बिजली से अगर कोई कह सकते हैं कि अगर आग लग गई है तो आप लोग जल के माध्यम से उसको आग मत बुझाइएगा, नहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट कर आपसे जल में विलेय है। जल में विलेय कौन है? तो भाई देखते हो एल्कोहल जो होती है, आप लोग दारू पीते हैं ना, अरे मतलब आप नहीं पीते, कोई भी पीता है, तो जो भी पीता है तो पानी में डालते तो एल्कोहल घुल जाती है ना, तो वही होता है एथाइल और आपका एल्कोहल, ये आपके जल में विलेय होते हैं।
नेक्स्ट कर आपसे कि मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो मीथेनॉल है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है आपका मीथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि सिरका निम्न से किसका वाणिज्यिक नाम है, सिरका का वाणिज्यिक नाम आपसे पूछा है। तो आपको पता है सिरका होता है वाणिज्यिक नाम एसिटिलीन एसिड का, मतलब सॉरी एसिटिक एसिड का नाम होता है वह सिरका। और एसिटिक एसिड होता है मतलब कि आप लोग देखते हैं ना कि जैसे कि घर में खटाई वगैरह होता है, सिरका जिसको बोलते हैं सिरका, तो सिरका को ही हम बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। साइट्रिक एसिड किस में होता है, साइट्रिक एसिड होता है आपके नींबू संतरे में होता है। जो आपका फार्मिक एसिड होता है आपकी चींटियों वगैरह में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि सिरका होता है, सिरका में क्या क्या होता है, तो सिरका में जल होता है और आपका एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है, ठीक है। सिरका में क्या होता है, जल होता है और आपके एसिटिक अम्ल का 5% विलयन भी होता है। नेक्स्ट कर आपसे नींबू खट्टा किस कारण से होता है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, अभी हमने बताया था, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नींबू खट्टा क्यों होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट कर आपसे दवा बनाने के काम आता है, दवा बनाने के काम आता है, तो क्या काम आता है दवा बनाने के, तो दवा बनाने के काम आता है आपका बेंजोइक अम्ल। कौन होता है, बेंजोइक अम्ल होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, प्राकृतिक बहुलक आपका कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो देखो ऊन भी आपका प्रकृति में पाया जाता है, रेशम भी और चमड़ा भी, लेकिन नायलॉन आपका एक कृत्रिम विधि द्वारा बनाते हैं। इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो कौन सा प्रकाश है जो पौधा होता है तीव्र अवशोषण कर लेता है, वो आपके रंग होते हैं नीला और लाल, ठीक है। नीले और लाल को जो पौधे होते हैं तीव्रता से अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c घोतक है, अर्थात जो c होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है प्रकाश का वेग, ठीक है। c आपका जो होता है प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो सर्वप्रथम जो चाल मापी थी प्रकाश की वो आपके कौन थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा रोमर। रोमर ने प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण होता है उसका आपतित कोण कितना होता है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 0 अंश होता है, ठीक है। 0 अंश होता है। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक मनुष्य को 76 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, दूरदृष्टि दोष, या कह सकते हैं हाइपर मायोपिया, ठीक है। देखो मायोपिया होता है आपका जो होता है निकट दृष्टि दोष, जो आपका दूरदृष्टि दोष होता है उसे बोलते हैं हाइपर मायोपिया, जिसमें दूर की वस्तु आपकी नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी टिपिकल होता है, काफ़ी बच्चे इसको गलत भी करते हैं, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड भी करता है क्या इसका सही मतलब लगाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। जैसा कि आप लोग मिरर देखते हैं तो मिरर में आपका वास्तविकता जैसा आपका चेहरा है वैसा आपका दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन ये होता है कि साइड परिवर्तन होता है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए एक गाल है और जैसे आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपका एक गाल जो होता है वो दूसरी तरफ का होता है, दूसरी तरफ का मतलब कि अल्टरनेट होते हैं। आप जैसे आईना पर देखिए तो दिखेगा तो वैसा ही, लेकिन जो आपका बायां साइड है दाएं साइड में और दाएं साइड आपका बाएं साइड होता है, कह सकते हैं कि पार्श्व आपका उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो निश्चित किसके द्वारा होता है, उसके तरंगदैर्ध्य द्वारा, ठीक है, तरंगदैर्ध्य द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूर्य की किरणों जो कि तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। जो आपकी सूर्य की किरणों को तीव्रता को मापता है उसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, एस्ट्रोमीटर, ठीक है, एस्ट्रोमीटर मापते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है आपका अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन। लेकिन वहीं पर एक पॉइंट ये होता कि सूर्य लाल दिखाई देता है सुबह शाम, ये क्या होता है, तो सूर्य का प्रकीर्णन होता है जिससे फैलाव होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, तो जो आपकी ओजोन परत होती है वो आपकी क्या करती हैं, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, ठीक है ना। ये बुक थोड़ी सी अच्छी लगी थी, एक बच्चे के पास मिली तो उस बच्चे की ये बुक हमने लिया और इसके बाद स्कैन कर लिया था। तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम से मिल सकती है, बुक तो आपको नहीं मिलेगी।
मगर इसकी डेली का डेली आपको PDF मिल जाएगी। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि आंसर बगल में बता दिया करिए, और तो आपको ये भी मिल जाएगा। बस आपको रिवीजन ही तो करना है ना। और आगे चल के जो टेस्ट पेपर बनाए हैं वो टेस्ट पेपर भी आपको हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो आप 2-4 सेट ऐसे लगा लीजिए, आगे आने वाले सेट में आपको ये जो हम लगा है ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, इस कारण आपको ये हम पढ़ा दे रहे हैं 2-3 वीडियो में, लेकिन 2-3 वीडियो के बाद आपको ये निशान वाले आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बस टेस्ट पेपर आपका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन परत ही क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोनार मुख्यतः उपयोगी किया जाता है, अर्थात जो सोनार होता है वो उपयोग किसी के द्वारा होता है। तो सोनार विधि जो होता है वो समुद्र यात्रियों द्वारा होता है, ठीक है। समुद्र यात्रियों द्वारा आपके सोनार विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपका हाइगेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो ग्रहण के समय जो कैरोना होता है वो अर्थात किरीट, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है और जब ग्रहण पड़ता है तो आप चारों तरफ से इसको घेर लेता है। तो ये जो बीच में आपका होता है इसे हम लोग होते हैं कैरोना, जिसका टेम्परेचर आपका कितना होता है 4500 कहीं कहीं डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कहीं कहीं आपका केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है वो आपका कौन से होते हैं, आपके धूल कण होते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे धूप के चश्मे की क्षमता होती है, कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है। धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है आपकी 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है, 0 डायोप्टर होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। कैसी होती है, घट जाती है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे लाल कांच को यदि ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, अर्थात लाल कांच को जब गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो किस पर आपका होता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि तरंग दैर्ध्य पर। कैसा होता है, तरंग दैर्ध्य पर आपका होता है कि ये कैसा रंग आपका है, ठीक है। और मान लीजिए लाल प्रकाश है तो उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, बैंगनी रंग होगा उसका कम होता है, तो वही आपका उसका रंग निश्चित कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे नेत्रदान में दाता की आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित होता है। तो ये आपका जो परिवर्तन होता है आपकी कॉर्निया, अर्थात कॉर्निया का ही हम लोग दान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जरा दृष्टि दोष, जिसे यहाँ पर कह सकते हैं कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या उपयोग होता है, तो आपका ये होता है आपका बायोफोकल लेंस, ठीक है, बायोफोकल लेंस। और इस प्रकार की जो दोष होता है इसमें से ना पास का दिखता है ना दूर का होता है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि दोनों ही चश्मे जो आपके प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अर्थात एक ही चश्मे में आपका उत्तल लेंस भी होता है और नीचे आपका होता है, ऊपर होता है आपका उत्तल लेंस, नीचे होता है आपका उत्तल लेंस। इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है, सबको पता होगा कि 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। डी नंबर 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट कह रहा है SI पद्धति में लेंस की शक्ति क्या होती है। तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है आपका डायोप्टर होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा, डायोप्टर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से कौन सा तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है। ये तरंगदैर्ध्य आपका होता है 3.66 इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल कितनी होती है 680 ये होता है आपका 760 मील प्रति घंटा होता है, ठीक है। 760 मील लगा होता है, ये भी पॉइंट याद रखना, 760 मील प्रति घंटा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन मात्रक होता है आपका ज्योति फ्लक्स का, ठीक है, ज्योति फ्लक्स का। यहाँ पर निशान आपको जैसे ये लगा हुआ है ना, तो अगले वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 1-2 ऐसे आपके हैं मॉडल पेपर जिसमें आपके लगे हुए निशान, बस क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं इसलिए हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनता है। तो अगर आप लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिलाते हैं तो आपका रंग बनके तैयार होता है सफ़ेद बनता है, ठीक है। और आपकी जो रंग होते हैं कौन से कह सकते हैं लाल हरा नीला, जो मूल रंग होते हैं उनको भी मिला दोगे तो भी कैसे होंगे, सफ़ेद रंग ही बनते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि कह सकते हैं कि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न परासरक तरंगों द्वारा होता है, ठीक है। परासरक तरंगों के द्वारा उनका मार्गदर्शन होता रहता है।
नेक्स्ट कह रहा है हबल क्या है, ठीक है, हबल क्या है, तो हबल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का अंतरिक्ष दूरदर्शी है। क्या है, हबल आपकी अंतरिक्ष दूरदर्शी है। नेक्स्ट कह रहा है फोकस, फोकस अर्थात आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है, तो फोकस जो आँख के लिए समंजन होता है आपका रेटिना पर होता है, रेटिना के द्वारा ही समंजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगना होता है, तो दुगना होता है आपका 160 डिग्री सेंटीग्रेड में। लेकिन यहीं पर अगर ये पॉइंट कह देता कि फ़ारेनहाइट या आपका सेल्सियस जो बराबर होते हैं, कब होते हैं, तो माइनस अगर लगा होता है यहाँ पर 40, तो ये हो जाता है -40 आपका जो होता है ये आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बराबर होता है। इस कह रहा है निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो ये आपका होता है आपका 196 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात अगर आपको निम्न ताप अर्थात माइनस के नीचे आपको करना है तो आपका 196 डिग्री सेंटीग्रेड इतना तक कर सकता है, इससे ज़्यादा माइनस का नहीं होता है। और माइनस का टेम्परेचर अगर आपको माप करना है, मेजरमेंट करना है, तो आपको एल्कोहल की जरूरत हो जाता है, क्योंकि एल्कोहल आपका न्यूनतम टेम्परेचर पर भी आपका जमता नहीं है, मतलब लगभग आपका 160 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक एल्कोहल आपका जमता नहीं है। नेक्स्ट कह आपसे पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु अर्थात ट्रिपल पॉइंट होता है, तो पानी का ट्रिपल पॉइंट जो होता है आपका वो होता है 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है, तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति की किससे मिलती है, आपका प्रथम नियम से मिलती है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रथम नियम। नेक्स्ट कह रहा है सूर्य की सतह का तापमान होता है, तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहीं कहीं यहाँ पर होता है केल्विन, लेकिन जहाँ पर केल्विन होगा वहाँ पर सेल्सियस नहीं होगा, ठीक है। और ये हर एक बुकों में लगभग आपका अलग होता है, वैसे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है और कैरोनक होता है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है, तो आपका 37 फ़ारेनहाइट होता है। अगर 37 फ़ारेनहाइट की ना बात करें तो आपका 98 जो आपका होता है बुखार होता है ना, ठीक है, 90.4 ऐसे होता है ना फ़ारेनहाइट, तो ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आपका सेल्सियस की बात करें तो आपका होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आपका ये कह सकते हैं कि जैसे आपका बॉडी पर बुखार है और ऐसी स्थिति में आपको लगा देते हैं वो, ठीक है, थर्मामीटर, तो आपका पारा गलने लगता है, क्योंकि 37 के बाद आपका जो पारा होता है वो गलने लगता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका वो थर्मामीटर बनाया जाता है, ठीक है ना, ताप के अकॉर्डिंग आपका। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी, तो अपेक्षिक आर्द्रता घटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है, जब तूफान आने वाला होता है तो सहसा कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्यों, क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पारा का निम्नतम हिमांक कितना है, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है, तो अभी हमने बताया था कि लगभग 39 के लगभग होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 39 हो जाएगा, -39। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो है ये आपका है ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर